कदमों पे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा खजाना ये तशनगी है ये प्यास है। लोगों की सलाह से बेहतर जिंदगी में खाए हुए ठोकरें हैं जो जिंदगी को बहुत मजबूत बनाते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलती रहे। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर दिन की तरह जो हम लोगों ने कल पढ़ा था थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने टिश्यू का दूसरा टाइप पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के मतलब कितने टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के? पहला होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, चौथा होता है बोन कनेक्टिव टिश्यू। तो कल हम लोगों ने दो कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स पढ़ लिए थे। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कौन कौन सा, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने पढ़ लिया था और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। तो अब रह गया था बाकी दो, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू और बोन कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए आज जानते हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू और आगे कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए तीसरा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड से ही आपको, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, तरल होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में ब्लड जो रहता है क्या होता है, जब अगर चोट लग गया, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो लिक्विड जैसा होता है ना। तो ये टिश्यू जो है, ब्लड जो है क्या है, एक टिश्यू है, तो ब्लड टिश्यू भी है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है, तरल है, ठीक है, फ्लूइड जैसा है, ठीक है। फ्लूइड मतलब क्या हुआ, लिक्विड जैसा, तरल हुआ, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए दूसरा पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये क्या चीज़ से बना हो रहता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, किस चीज़ से बना हो रहता है, प्लाज्मा से, डब्ल्यूबीसी से, डब्ल्यूबीसी हो गया वाइट ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स से, ये सब चीज़ से क्या बना रहता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, O2 और CO2। तो ये ब्लड, ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ये टिश्यू, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया मतलब कि ले जाना मतलब होता है ना। O2 मतलब बॉडी में, मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। बॉडी में जिस चीज़ का मतलब ज़रूरत है उसको क्या करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। कौन सा टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगी कि कौन सी टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन सा टिश्यू करता है, तो कौन सा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप पे, ठीक है। लास्ट टाइप है 4th टाइप पे, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बोन्स कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है। बोन्स हार्ड टिश्यू। तो अब समझ जाइए कि बोन्स जो हड्डी जो है, ठीक है, वो क्या होता है, हार्ड होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हार्ड होगी, ठीक है। और बोन्स भी क्या है, टिश्यू है, ठीक है। बोन्स क्या है, टिश्यू है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, वो जो होता है ना कन्वर्ट होकर के कार्टिलेज, जो माँ के वॉम्ब में जो मतलब बच्चा रहता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, वो पहले क्या, किस चीज़ का होता है, मतलब किस चीज़ का बना रहता है, कार्टिलेज का,
ठीक है, वो कार्टिलेज टिश्यू होता है पहले, ठीक है, एकदम सॉफ्ट रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, वो क्या होता है, कार्टिलेज होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो धीरे 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 जब डेवलपमेंट होता है उसका, मतलब जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट होता है, तो धीरे 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 वो क्या होता है, वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, बोन्स से रिप्लेस हो जाता है। तो बोन्स क्या है, बोन्स क्या है, टिश्यू है, तो वो क्या है, हार्ड टिश्यू है। क्या है, हार्ड है। बोन्स क्या है, हार्ड है, मजबूत है, ठोस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नॉन प्लिएबल। प्लिएबल, प्लिएबल का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल, मतलब बोन्स जो है वो लचीला नहीं होता है, ठीक है, वो प्लिएबल नहीं होता, नॉन प्लिएबल होता है, लचीला नहीं होता, हार्ड होता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जहाँ आईएमपी मैंने जहाँ लिखा है मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन प्रोटीन्स, ठीक है। ये ना मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या पाए, मतलब इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम सॉल्ट्स पाया जाता है बोन्स में, और क्या पाया जाता है, और कोलेजन प्रोटीन्स। कोलेजन मतलब वो क्या, रेशेदार, ठीक है, रेशेदार मैंने लिखा है हिंदी, रेशेदार प्रोटीन पाई जाती है बोन्स कनेक्टिव टिश्यू में। और क्या पाई जाती है, और क्या चीज़ इसमें मतलब सबसे ज़्यादा होती है, कैल्शियम सॉल्ट्स होती है और कोलेजन प्रोटीन्स होती है, किसमें, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू। तो क्वेश्चन आती है कि कौन सी टिश्यू है जो हार्ड है, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, तो कौन सी है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और कौन सी टिश्यू है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है, तो कौन सी है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इसका काम क्या होता है बोन्स का, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है जो सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसको ढांचा देने का काम होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर देता है बोन्स, मतलब ढांचा देता है बोन्स। क्या होता है, बोन्स का काम क्या होता है, सपोर्ट करता है, मतलब बॉडी का ऑर्गन्स जो रहता है, जो भी ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, वो बचाता है, उसको जो प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, कौन सा, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेड अप ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल और ऑस्टियोसाइट सेल्स, ठीक है। तो हर एक टिश्यू की सेल्स होती है, ठीक है, हर एक टिश्यू की क्या होती है, अपनी अलग सेल्स होती है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स ही बन करके, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वही तो क्या बोलते हैं, बनता है, फिर टिश्यू का निर्माण होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हर एक टिश्यू की अपनी अपनी सेल्स होती है। तो ये जो है बोन्स कनेक्टिव टिश्यू उस किस सेल से बनी रहती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, या उसको बोल सकते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, प्रेजेंट इन लैक्यून, ठीक है, कहाँ पे होता है ये, लैक्यून में। तो जो ना बोन के अंदर जो है ना, बोन के अंदर सेल्स जो पाई जाती है, वो जो जहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्यून बोलते हैं। तो ये क्या होता है, लैक्यून कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट में मौजूद होता है, कहाँ, ऑस्टियोक्लास्ट में। और जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, और यहाँ पे मैंने लिखा है एमपी, ठीक है। तो मेड अप ऑफ क्या चीज़ से बना रहता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू ऑस्टियोक्लास्ट सेल से। तो क्वेश्चन आई है, बहुत बार क्वेश्चन आई है कि बोन कनेक्टिव टिश्यू जो है, या कौन सी टिश्यू जो है ना ऑस्टियोक्लास्ट सेल से बनी रहती है, ऑस्टियोसाइट से बनी रहती है, कौन सा टिश्यू बनी रहती है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहाँ पाई जाती है, लैक्यून में, लैक्यून, LACUNE, लैक्यून, प्रेजेंट इन लैक्यून, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो। यहाँ देखिए बोन मैरो क्या होता है कि जो यहाँ देखिए ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड जब बनता है कहाँ पे मतलब रहता है, कहाँ पे पाया जाता है, वो बोन मैरो में पाया जाता है। जो ब्लड के अंदर एक मतलब जो ये रहता है, उसके अंदर ना खोखली जगह रहती है, ठीक है, खोखली जगह रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड फॉर्मेशन कहाँ, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ पे बनता है, वो बोन मैरो में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखिए, अच्छा मैंने मतलब देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है, जैसे हर एक टिश्यू मतलब जो टिश्यू है उसके अपने अपनी सेल्स की बने रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया मेड अप ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स और
ऑस्टियोसाइट्स ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। वैसे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, याद है आप लोगों को? प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि वैसे ही कार्टिलेज टिश्यू भी किस चीज़ की बनी हुई थी? कार्टिलेज टिश्यू कौन सी सेल्स की बनी हुई थी? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स की। वैसे ही यहाँ पे ठीक है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू कौन सी सेल की बनी हुई है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल, या उसको बोल सकते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स की। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट कोलेजन एंड एलास्टिन। ठीक है, सारे मतलब जितने 4 टाइप्स होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू के, उनमें से सिर्फ एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ना मतलब ये कोलेजन और एलास्टिन जो है, ये प्रोटीन जो है, जैसे अभी मैंने बताया बोन्स कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन एंड एलास्टिन। कोलेजन और एलास्टिन एक ही चीज़ है, प्रोटीन है दोनों। ठीक है, तो मतलब ये जो है जो कनेक्टिव टिश्यू के तीनों टाइप्स में पाए जाएंगे। सिर्फ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू को छोड़ करके, सिर्फ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन और एलास्टिन नहीं पाई जाती है। बाकी कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू तीनों में क्या होता है? कोलेजन और एलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन और एलास्टिन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन आ जाएगी, कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोलेजन एंड एलास्टिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है? तो कौन सी टिश्यू हो जाएगी? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगी। और फिर क्वेश्चन आएगी, कौन सी ऐसी टिश्यू है जिसमें सबसे रिच मात्रा, अधिक मात्रा में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है? मतलब कहाँ जो कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है जिसमें, तो क्या हो जाएगी? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, द कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर और डेंसिटी। ठीक है, जो जैसे अभी हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया था ना हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को। कौन कौन सा? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। बट किस आधार पे मैंने लिखा था, किस आधार पे मैंने इसको 4 टाइप पे डिवाइड किया था? इसके फंक्शंस के आधार पे हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। 4 टाइप्स इसके होते हैं, इसके फंक्शंस के आधार पे। ठीक है, इसके वर्क के आधार पे, क्या काम है उस काम के आधार पे 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। तो हम लोगों ने चारों टाइप कंप्लीट कर लिया। कहाँ तक था? बोन्स कनेक्टिव टिश्यू तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को फंक्शन के आधार पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर, इसके संरचना, इसके डेंसिटी, ठीक है ना, इसके आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है, काम के आधार पर 4 टाइप्स, लेकिन इसके स्ट्रक्चर, इसके जो संरचना, उसके आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। किस टाइप? 2 टाइप में। कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे एक, दूसरा क्या हो जाएगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर फंक्शन के आधार पर 4 टाइप्स पढ़ लिया। अब हम लोग आज का यहीं पे टॉपिक एंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो अगर जो न्यू देख रहे हैं वो जाकर के कम से कम जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है वो देख लीजिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो मैंने चैप्टर ख़त्म कर लिया वो भी प्लीज़ जा कर के देखिए। ठीक है, सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देखिए। तो ये जो है ना, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 2 टाइप्स होते हैं, वो अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।